Hello students, hope all of you are good. Today we will revise chapter number 4 of your science book, that is circulatory and nervous system. First we will start with nervous system. Now all of you know nervous system. Suppose I am seeing this tube light or I am seeing a fan. How can I see a fan? कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम, कैसे देख पाते हैं? आइज तो देखती हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पहले कहाँ जाती है? ब्रेन के पास. एंड देन ब्रेन टेल्स अस दैट वी आर सीइंग अ फैन और वी आर सीइंग अ लाइट. इफ सपोज आई एम टीचिंग यू पीपल, हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पीपल? मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकती हूँ? क्योंकि वो मेरे ब्रेन में सब कुछ क्या है? ब्रेन इज टेलिंग मी हाउ टू टीच. इफ आई एम लिसनिंग समथिंग, लिसन तो हम ईयर से करते हैं लेकिन वो सेंस ऑर्गन्स कहाँ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं? सारी ब्रेन में. एंड देन ब्रेन इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड देन टेल्स अस दैट व्हाट इज दिस. सो आवर ऑल बॉडी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड ब्रेन इज द सेंटर पॉइंट बेसिकली, बट दीज आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. So, nervous system is a complex network of nerves that carry messages to and from the brain and spinal cord to various parts of the body. That means जो हमारा nervous system है, it is like a complex network of nerves. बहुत सारी nerves हमारी body में present है, जैसे wires होती हैं टेलीफोन की, वो सब जगह होती हैं. Like this, in our body we have nerves which transfer messages from body parts to brain through spinal cord and from brain to body part through spinal cord. So we can say that this nervous system, it is like a network of roads. जैसे पूरे इंडिया को कौन कनेक्ट करता है? हाईवेज. और हाईवेज किससे कनेक्टेड होते हैं? छोटे छोटे रोड से. सो द मेन हाईवे इज स्पाइनल कॉर्ड एंड स्मॉल स्मॉल रोड्स आर नर्व्स. So this is how this nervous system works. So this nervous system consists of three parts: brain, spinal cord and nerves. This nervous system is made up of three parts: brain, spinal cord and nerves. Now brain, it is the control center of nervous system. कौन control करता है पूरे nervous system को? Brain. This brain is divided into, it consists of three parts: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. हमारे ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. जो सेरिब्रम है, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. टॉप में जो होता है, आप डायग्राम देखें अपनी बुक में, डायग्राम इज गिवन इन योर बुक इन विच सेरिब्रम इज गिवन. यू कैन सी, देखें आप, सेरिब्रम, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन. So this cerebrum, it controls thinking, learning ability, memory, basic intelligence, even the dreams. All these things are controlled by cerebrum. Then we have cerebellum. It is much smaller than cerebrum. ये cerebrum से छोटा होता है साइज में. And the main function of cerebellum is muscle movement and it help in maintaining our body balance. अगर आपका जो सेरिबेलम है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो क्या होगा? यू आर नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली. आपका बॉडी बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप गिर जाएंगे. सो दिस सेरिबेलम इट हेल्प्स इन मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग अवर बॉडी बैलेंस. देन थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेडुला. दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइंड ब्रेन और ब्रेन स्टेम. ये जो यहाँ पे होता है लोअर साइड पे नीचे, ये होता है मेडुला. It controls all the involuntary actions. Involuntary actions कौन से होते हैं? The actions जो हम अपनी इंटेंशन से नहीं करते, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी हमेशा परफॉर्म करती रहती है. जैसे हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हार्ट बीट जो है वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है. इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग आवर हार्ट इज वर्किंग. इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग. ब्रीदिंग, all these things are working. So all the involuntary activities are controlled by medulla, like breathing, heartbeat, blood circulation, digestion, excretory system. All these are working involuntary and those are controlled by medulla. और medulla जो हमारी body से information जाती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? medulla में, and then passes to other parts of the brain. Now
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में होती है, बैक साइड. योर बैकबोन हेयर, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ योर बैकबोन and it consists of nerves. So it collect all the information from all the body parts and this spinal cord it send that information to brain. ये सारे body parts से collect करके information कहाँ भेजती है? brain में. और brain से information कहाँ आती है? पहले spinal cord, then it goes to other parts of the body. Then third part of the nervous system is nerves. Nerves can be of three types: sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. Sensory nerves, all of you know sensory nerves. All of you know sensory nerves. जैसे नाम से ही clear है, sense. Sense means sense organs. So this collect information from sense organs and pass on to brain through spinal cord. Then motor nerves, it collect command from brain and then give that command to body parts through spinal cord. Then we have mixed nerves. अब कुछ ऐसा भी होगा ना जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, motor and sensory nerves. So mixed nerves are the link between motor and sensory nerves. These mixed nerves, they can perform both the functions. They can perform function of sensory and motor nerves. Then we have reflex action. Now what is reflex action? Automatic response of a body to a sudden event. Body का automatic response किसी भी sudden event से. Suppose हम घर में क्या हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है और आपने उस बीकर को जिसमें बॉयल हो रहा है पैन उसको टच कर दिया तो क्या होगा? सडनली यू टेक योर फिंगर बैक. हाउ दिस हैपन्स? दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन. क्या होता है, जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड उन्हें ब्रेन तक नहीं सेंड करता. इट सेंड इट बैक फॉर दैट एक्शन टू हैपन. जो टाइम लिमिट, जो टाइम है उसे ब्रेन तक पहुंचने का वो बच जाता है, सेव हो जाता है ना टाइम. अगर वो जो मैसेज ब्रेन तक जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू टेक 1 second more और नैनो सेकेंड मोर, बट इट इज़ टेकन दिस दैट वी कैन से जो स्पाइनल कॉर्ड है वही डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है. ब्रेन नहीं डिसाइड कर रहा है इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में. ओनली स्पाइनल कॉर्ड इज डिसाइडिंग वेदर वी हैव टू टेक अ हैंड बैक, माई फिंगर बैक और नॉट. सो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज़ अ वेरी क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वी कैन से. Another example of reflex action you all people are going to give me. पता है सबको? एक एक एग्जाम्पल दें सब सोच के. Okay. Blinking of eyes also reflex action. Now next topic is sense organs. Eyes, our sense organs, all of you know we have 5 sense organs. Eyes to see, ears to hear, nose to smell, tongue to taste and skin for feel, we can say. So we have 5 sense organs. Now we'll discuss these sense organs one by one. The diagram of eye is given in your book. Please see the diagram. Eyes help us to see. Each eye consists of eyeball and that eyeball is fitted in a hollow socket. And the eyeball, normally eye में क्या present होता है? Fluid to protect it from shocks and minor jerks. Now you can see the transparent area in front of the eye is cornea and the colored part is iris. The iris, at the center pupil is present and the light enters into the eye through pupil, and at the back of the eye retina is present. आई के बैक पे क्या प्रेजेंट होता है? रेटिना. एंड रेटिना आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर. रेटिना के पीछे क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स. नाउ दिस ऑप्टिक नर्व्स दे सेंड मैसेजेस टू ब्रेन. डायरेक्टली दे सेंड मैसेजेस टू ब्रेन. सो ऑप्टिक नर्व्स आर द नर्व्स विच कनेक्ट आइज टू द ब्रेन. तो वो मैसेजेस कहाँ जाते हैं? कुछ भी देखती है ब्रेन में जाते हैं एंड देन ब्रेन इंटरप्रेट दैट मैसेज एंड सेंड बैक. Now we have ears. Ears देखिए आप. This is the diagram of ear.
Ear can be divided into 3 parts: external, middle and inner ear. External ear is the part that we see, जो हमें दिखता है वो क्या होता है? external ear. Then we have इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर में क्या होता है? साउंड एंटर करती है ईयर में, फिर वो ईयर ड्रम को स्ट्रक करती है एंड देन वाइब्रेशन स्टार्ट्स. वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? जो अंदर ईयर में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ड्यू टू दोज वाइब्रेशन देर आर स्मॉल टाइनी बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर. फिर वो कहाँ जाती है वाइब्रेशन? इन दोज बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर. And those bones then send information to the brain. That is how our ear works. Then we have nose. Nose, all of you know, nose is for smelling. हम breathe भी nose से करते हैं. We have 2 nostrils and small hairs are present inside our nose. जब air enter करती है तो dust particles कहाँ stick हो जाते हैं? In those small hairs. So nose help in smelling. Then we have tongue. Tongue is for taste. We can see there are 4 tastes sorry. The सबसे जो आगे वाला पार्ट है टंग का that is for sweet. Then this part is for salty. These parts are for sour and this is for bitter. So various taste you can see कैसे टेस्ट करते हैं हम टंग से. आपका जो फ्रंट पार्ट है that is for sweet and जो बिल्कुल बैक पार्ट है that is for bitter. Then we have skin. Skin is for feeling. All of you know. Now the nervous part of this system, this chapter is over.